Welcome to the BBVN online classes. Myself Mamta and I am going to teach you English. So today's topic is active and passive. So the first thing is why we use voices in our English language. अगर सिंपल फॉर्म में अपनी बात को कहना है तो टेंस के थ्रू भी हम अपनी चीज़ों को बता सकते हैं या अपनी चीज़ों को रख सकते हैं. बट वॉइसेस हैं, स्पीचेस हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, ये हमें इम्प्रोवाइज करता है हमारे इंग्लिश को और हमें इसके लिए रेडी करता है, प्रिपेयर करता है कि हम अपनी बात को अच्छे वे में और इफेक्टिव वे में कह सकें. सो फॉर दिस वी हैव टू नो दैट व्हाट इज वॉइस. ठीक है, अ वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब. एक तरीके से वर्ब होती है विच एक्सप्रेसेस, जो का क्या करती है, एक्सप्रेस करती है किस चीज को, इट्स कनेक्शन. वर्ब का कनेक्शन विद द डूअर. डूअर का मतलब है द सब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी वर्ब है वो किस चीज को शो करेगी, कनेक्शन को. कनेक्शन किसके साथ में, डूअर के साथ में. डूअर का मतलब किसी काम को करने वाला. तो हमारा सब्जेक्ट होता है, वही कोई काम करता है. इट मेक्स क्लियर whether the subject is doing something or something is being done to it. ये हमें क्लियर करता है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो किसी काम को कर रहा है या फिर something is being done to it, या फिर कोई काम जो है वो कराया जा रहा है. See, she teach us English. यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है she. काम कौन कर रहा है, she. टीचिंग का काम कौन कर रहा है, she. ठीक है, तो she teach us English. ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी वर्ब. ये हमें बता रहा है डूअर के बारे में. बट व्हेन वी से इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हर, यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी गई है इंग्लिश को. इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है, उसके द्वारा. ठीक है, बाय हर. सो फर्स्ट वाले में इंपॉर्टेंस दी गई है डूअर को यानी कि सब्जेक्ट को, और सेकंड वाले में इंपॉर्टेंस दी गई है जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी कि जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको. सो दिस इज द डिफरेंस. एक्टिव वॉइसेस हमेशा सब्जेक्ट को अपना हेड मानकर या डूअर को अपना हेड मानकर या इंपॉर्टेंट मानकर काम करते हैं, और जो पैसिव वॉइस है वो हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके लिए या उसके थ्रू वर्क करते हैं. सो the active verb shows, yeah, in active voices the verb shows that the subject does something. ठीक है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कौन पढ़ा रहा था, she. वो पढ़ा रही थी, क्या पढ़ा रही थी, इंग्लिश. और पैसिव वॉइस में क्या है, it shows that something is done to the subject, यानी कि कुछ ना कुछ किया गया है सब्जेक्ट के द्वारा. सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हु इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज our verb. सब्जेक्ट द मेन इज इन एक्टिव वॉइस, और यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है या जो आपका वर्ब है वो है पैसिव वॉइस में इम्पॉर्टेंट. तो जब भी आप किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश रूल, आपको चाहिए होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन तीन चीजों का हम यूज करते हैं. इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आ जाती है, हमारे जो आर्टिकल्स है डिटरमाइनर्स जो हैं वो आ जाते हैं, प्लस फिगर ऑफ स्पीचेस इंक्लूडेड रहती है. सो मेनली सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है. बट जब आप एक चीजों को इसी वे में कहते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क, सिंपल वे में आपने कहा मैं अपना काम कर रही हूँ, I am doing my work. It is an active voice. ठीक है, बट जब आपको इसी चीज को पैसिव में कहना है तो आप क्या करेंगी, सब्जेक्ट became the object and object became the subject. First rule, subject became the object and object became the subject. Second verb is always use verbs third form. It is the basic thing. Third form का आपको यूज करना है. And third thing is by. आपके सब्जेक्ट से पहले यानी कि ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा आप बाय का यूज करेंगे. सो दीज आर द थ्री बेसिक थिंग. फर्स्ट, सब्जेक्ट बिकेम द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. सेकंड, वर्ब की कोई
फॉर्म, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है. एंड थर्ड यूज बाय. आई विल शो यू विद एन एग्जांपल. से इफ आई राइट आई एम डूइंग माय वर्क. सो फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट. दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. So object became the subject, my work. Then ये वाला, ये आपको रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है. that is being. Then doing का आपका थर्ड फॉर्म done by me. So क्वेश्चन बनता है कि हम क्या करेंगे. My work is being done by me. इन पैसिव वॉइस में हम इस तरीके से लिखेंगे. चेंजेस हुए हैं ये और ये. इन तीन चीजों का सेट रूल है, सेट फॉर्मूलाज है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. और whenever you are studying in English language और in English grammar, कॉपी और पेन हमेशा अपने साथ में रखिए. जो भी चीजें आपको समझाई जाती हैं वो एक तरीके से नोट करते जाइए. सो इट इज गोइंग टू बी मोर बेनिफिशियल. थैंक यू सो मच.